Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and welcome to the new course of the data structure from scratch using C++. उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट कोर्स डेटा स्ट्रक्चर का बहुत पहले बनाया था, लेकिन उसमें हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी। तो एक न्यू कोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ C++ के साथ, जो हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अ लॉट ऑफ द मटेरियल्स, अ लॉट ऑफ द थिंग्स जो CS, AI या किसी भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हो जहाँ पर आप डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ रहे होंगे, उसके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐड कर दूंगा। आप फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे, जहां आने के बाद डिफरेंट मटेरियल्स जो सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप विद ईज इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशंस, फाइट कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल रहेगा, जहाँ से आप तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकेंगे। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहे। तो चलें जी, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस सेशन के अंदर हमें जानना होगा कि क्या प्री रिक्विजिट्स हैं और डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। और फिर हम ऑन गोइंग वीडियोज़ के अंदर प्री रिक्विजिट को कवर करते हुए डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे, नॉट ओनली द थ्योरी एस्पेक्ट बट ऑल्सो विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग C++। सो द फर्स्ट थिंग, हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अ पर्पस। एज वी नो कि जब कोई भी कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखा जाता है, इधर वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस करता हो, वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट थिंग, इसमें हमें एल्गोरिथमिक अप्रोच को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, और सेकंड हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए एल्गोरिथम का, जिसमें हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं या एक रेसिपी को फॉलो करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, जबकि जो इंपॉर्टेंट टर्म नेक्स्ट है वो डेटा स्ट्रक्चर का है, विच मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर प्रोग्राम, यानी आपका प्रोग्राम या आपका फंक्शन ऑर्गेनाइज किस तरह से होगा, ये कॉन्सेप्ट हमें डेटा स्ट्रक्चर देता है। तो पर्पस हमारा ये है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को ना सिर्फ पास करें, बल्कि जब हम अपने जॉब ओरिएंटेड फील्ड के अंदर जा रहे हों, मार्केट में जा रहे हों, तो हम अपने इंटरव्यू के लिहाज से भी अपने आप को रेडी करें। और होपफुली जब आप ये कोर्स फ्रॉम द स्टार्ट एंड तक कवर कर रहे होंगे, तो किसी भी पैनल को आप बहुत अच्छे तरीके से मुतासिर कर सकेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हम बहुत ही डीप पर जाकर फ्रॉम द स्क्रैच लेवल इन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, जिसकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज, ताकि हम डेटा स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकें। सबसे पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बहुत अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए, स्पेशली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती हो। अगर आप C++, जावा, हैस्केल, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन 3 इनमें से किसी भी प्रोग्रामिंग पे कमांड रखते हैं, so you can easily understand the practical implementation of the data structure using one of them among of this programming language. The first thing, you need to know a programming language. The next concept is a basic understanding or knowledge of the algorithm, कि algorithm किस तरह से लिखा जाता है, उसके procedures किस तरह से होते हैं। The next thing is a object oriented concept, कि एक separate course होता है, और होपफुली अगर आपने इसे C#, C++ या जावा के साथ कवर किया हुआ हो, तो डेटा स्ट्रक्चर्स में जब हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे तो उसे समझना हमारे लिए मजीद आसान होता है। नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स या तो डिस्क्रीट मैथ्स के 7 सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा होता है, या हम पहले से कवर कर लेते हैं। तो मैं इसे ऑप्शनल कहूँगा इसे, कि अगर आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथ कवर किया हुआ है, तो बहुत सारे टॉपिक्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ द इंडक्शन या प्रूफ ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन, इसकी बिहाफ पर डेटा स्ट्रक्चर्स के न्यूमेरिकल्स या डेटा स्ट्रक्चर के प्रूफ को समझना हमारे लिए आसान रहेगा। एंड द अदर 3 थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्री रिक्विजिट, जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कवर कर रहे होंगे, कंप्लीटली जानेंगे कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर्स की टाइप्स क्या हैं, डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉल बाय वैल्यू, जिसे हम पास बाय वैल्यू भी कहते हैं, इसी तरह कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे भी हम नेक्स्ट सेशन पे कवर करेंगे। सो दीज ऑल आर द प्री रिक्विजिट टू स्टार्ट अ डेटा स्ट्रक्चर, जिसे मैं नेक्स्ट सेशन पे कंप्लीटली डिफाइन करने वाला हूँ। सो द thing is that what is a data structure with respect to the bookish form of the definition? A data structure is a particular way of the organizing data, which mean किस तरह से डेटा आपके particular program के अंदर organized होगा in computer so that it can be used effectively. For example, we can store a list of the item having the same data types. अगर हमें same data types की collections को या list को store करने की जरूरत है, so we need to use a data structure called array. ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो सेम डेटा टाइप्स के कलेक्शंस का है, वो एरे के जरिए से हैंडल किया जाएगा, और एरे यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर है।
What is the term algorithm? Algorithm is a finite sequence of the well-defined computer implementable instruction, यानी well-defined instruction जो कंप्यूटर पर या प्रोग्राम पर इंप्लीमेंट किया जा सके, एक रेसिपी या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, उसे हम algorithm कह रहे होते हैं. फाइनाइट का वर्ड इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो रेसिपी होगी वो फाइनाइट काउंट होगी, ठीक है, फाइनलेस नहीं हो सकता, इन्फिनिटी प्रोसीजर नहीं हो सकते. सिमिलरली सूडो कोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता हुआ आप वर्ड इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, which means fake code is an informal high-level description of the operating principle of the computer program or other algorithms. यानी किसी algorithm को या किसी प्रोग्राम को इस fake code पे लिखा जाए जो एक प्रोग्रामर ही high-level description पे उसे समझ सके. That is said to be a fake code. So these three terms are very important and essential: a data structure, algorithm, and the pseudocode. So this is the proper example. The first thing here is the algorithm, right? So it's algo. एल्गो में हम स्टेप बाय स्टेप दो नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है. टू नंबर्स एडिशन इज अ कंप्लीट एल्गोरिथम जिसमें आप प्रोसीजर देख रहे हैं. स्टेप 1 में हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, डिक्लेयर किया वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल्स गेट द टू इनपुट्स, हमने दो इनपुट्स लिए, ऐड किया दोनों को, थर्ड वेरिएबल के अंदर हमने इसे स्टोर किया, डिस्प्ले किया और उसके बाद अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया. इसी एल्गोरिथम को अगर मैं एक सूडो कोड यानी फेक कोड पे लिखूँ तो हमने दो इनपुट्स वैल्यूज ली, ठीक है, जो एक हाई लेवल डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, थर्ड वेरिएबल में ऐड करके उसे डिस्प्ले करवा दिया. एंड देन अगर इसी सूडो कोड को या फिर इसी एल्गोरिथम को हमें एक एल्गोरिथमिक वे पे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना हो, वो स्पेशली C++, सो दैट इज रिटन इन दिस फॉर्म, जिसमें सबसे पहले हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास फर्स्ट जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है. उसके बाद मेन फंक्शंस है, ठीक है. मेन फंक्शंस के अंदर हमने वेरिएबल्स डिफाइन किया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर printf और scanf इस्तेमाल किया गया है जो कि फोर्सली C लैंग्वेज को फुलफिल करती है. और एज वी नो अगर मैं इसी कोड को C++ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ तो C in और C out वहाँ पर लिखा जा रहा होता है, ठीक है. जस्ट इग्नोर दैट क्योंकि printf और scanf के साथ है, सिंटैक्स का सिर्फ डिफर होगा. और उसके बाद हमने दोनों वेरिएबल्स के जरिए दोनों नंबर्स को ऐड करवाया और उसके बाद हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं. जिस तरह यहाँ पे printf लिखा गया है तो वहाँ पर हम C out के जरिए से उसे प्रिंट करवा देंगे एंगल ब्रैकेट के साथ. A lot of the examples are coming on the way, तो वहाँ पर हमें ये तमाम प्रोसीजर समझ में आएगा. तो इस स्लाइड पर हमने ये समझ लिया कि एक्चुअली एक एल्गोरिथम, एक सूडो कोड और एक प्रोग्रामिंग लॉजिक्स किसी भी लैंग्वेज पे किस तरह से कन्वर्ट होकर लिखी जा रही होती है. सो द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर? एज वी कंक्लूडेड, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स को कहा जाता है जो डिफॉल्ट तौर पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होते हैं. द फर्स्ट थिंग इज इंटीजर नंबर, float, character, boolean. These four are the very essential type of the data structure or data types in a programming language. Whereas a non-primitive data structure में further दो types हैं, जिसमें first linear data structure है and then non-linear data structure. Linear data structure which mean ऐसा data structure जिसमें insertions का operation एक ही way से किया जा रहा हो, यानी mathematically अगर देखा जाए तो वो functions जो स्टेट लाइन से रिप्रेजेंट किए जा रहे होते हैं, that is said to be a linear, यानी एक ही way से उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं. उस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में एरेज हम इन फ्यूचर्स जानेंगे. लिंक लिस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं. एरे या लिंक लिस्ट, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम स्टैक या क्यू किस तरह से बना सकते हैं. सो दीज फोर आर द बेसिक टाइप ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्रीज एंड ग्राफ. डिस्क्रीट मैथ्स में सेपरेट चैप्टर है इसके लिए, और इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी ट्रीज एंड ग्राफ को सेपरेटली नॉन डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म पर कंसीडर किया जाता है. एंड द लास्ट थिंग फॉर दिस सेशन, कुछ कीवर्ड्स हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं जो इन फ्यूचर हम बार बार इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे. प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, अभी मैं बता चुका हूँ, वो डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप जो डिफॉल्ट तौर पे प्रोग्रामिंग में है, दैट इज सेड टू बी अ प्रिमिटिव. और वो जो हम बना रहे होते हैं यूजर डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स को यूज करते हुए. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक ही वे से जिसमें डेटा एंटर हो रहा हो, ऑपरेशन हो रहे हो, मोर देन वन वे. और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टैटिक एंड डायनामिक, ये सेपरेट सेशंस पे अभी हम जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर या डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस क्या है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे. होमोजीनियस एरे यानी सेम डेटा टाइप्स के कलेक्शंस को हम होमोजीनियस टाइप कह रहे होते हैं, जिसकी प्रॉपर एग्जांपल एरे डेटा स्ट्रक्चर है. नॉन होमोजीनियस का मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन जिस डोमेन पे लाई करता हो, दैट इज सेड टू बी अ नॉन होमोजीनियस, दैट इज सेड टू बी अ स्ट्रक्चर फर्स्ट, जो हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं. सो दैट ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो सेशंस, जिसके अंदर हमने जाना कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्री रिक्विजिट्स होंगी जिसे हमें कवर करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम कुछ प्री रिक्विजिट को जान सकेंगे कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंटर क्या है.
डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, कॉल बाय वैल्यूज़ एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें जान सकेंगे। इसी तरह से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।